नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 29 ऑफ मई और दिन रहेगा बुधवार का। 29 ऑफ मई दिन है कल, वेडनेसडे का। कल के लिए एनालिसिस करेंगे और जो एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी या वीकली क्या मंथली एक्सपायरी होगी, ये वो होगी आपको 30 ऑफ मई को, निफ्टी की भी एंड बैंक निफ्टी की भी। ठीक है, ये 30 मई को होने वाली है। आज मार्केट बहुत साइडवेज टाइप रहा और लास्ट के कुछ टाइम पे नेगेटिव रहा, और उसी वजह से हमने भी ट्रेडिंग आज करी नहीं। जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं, मुश्किल से दो मैसेज आपको लिख के आज आपके साथ डिस्कस करे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यही था कि नो ट्रेड। उसके बाद एक्साइड एक बाई था हमारा 2-3 दिन के लिए 492 के लेवल से, इसको भी एग्जिट करवा दिया मैंने 508। और बी टी एस टी, ग्लेनमार्क और ओरो फार्मा, ये दो हैं बस। इससे तीसरा कोई मेरा मैसेज नहीं है आपको टेलीग्राम पे। ना ही कुछ हमने ट्रेड किया है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था। ठीक है, और मार्केट समझ में क्या आ रहा था, समझ में तो पूरा आ रहा था। मार्केट को छेड़ना ही नहीं है, इस प्रकार का मार्केट था। ठीक है, और किसी एक दिन कोई ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई मर थोड़ी जाएंगे यार। चलिए, आप एक चीज जान लीजिए, अब जो नेक्स्ट 3 डेज है, अब जो अगले 3 दिन है, ठीक है, ये ऐसे रहने वाले हैं। मतलब कि आपको पांच क्या, 1 से 2 मिनट में 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, और 2 से 5 मिनट में ही वो 100 पॉइंट रिकवर भी होते हुए दिखेंगे आपको। मार्केट इस प्रकार का रहने वाला है, तो एसएल वैसल जो है आपका कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार का मार्केट दिखेगा, एकदम से दिखेगा 23,050 के आसपास, और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर एकदम से 100 पॉइंट गायब हो जाएंगे, 22,950। ठीक है, फिर मार्केट कुछ टाइम पास करेगा, फिर 5 मिनट के अंदर अंदर फिर आपको 100 पॉइंट की तेजी दिख जाएगी। तो ये वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो अगले 3 दिन ट्रेड करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, रहने दीजिए, मार्केट को जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मार्केट में ज्यादा कुछ इसी प्रकार का रहेगा। विक्स जो है उठा हुआ रहेगा, एकदम से आपको बहुत तेजी दिख जाएगी नीचे नीचे की तरफ से, और एकदम से आपको सेलिंग भी दिख जाएगी, है ना। तो इसमें सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी जो रहने वाली है, अगर ट्रेडिंग करनी है, वो रहेगी बैंक निफ्टी के पेयर की ट्रेडिंग। वो रहेगी बैंक निफ्टी के पेयर की ट्रेडिंग। इन चीज़ों को सबको डिस्कस करेंगे दोस्तों, कहाँ से क्या चीज़ हमारे लिए बन सकती है ट्रेड करने लायक। बाकी यही सबसे सेफ टूल है इस वक्त, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और किसी को इलेक्शन पे बैट ही लगानी है, ठीक है, तो मैं आपके साथ वो चीज़ भी अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए एक एक करके चीज़ों को पकड़ते हैं। ये है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। बिना इसको पढ़े समझे, ठीक है, मेरी वीडियो पे कृपया करके आगे मत बढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है, अब कैंडल की बात की जाए, देखिए दोस्तों, कैंडल तो ठीक नहीं बनी है ना। मार्केट के जो लास्ट के 3 डेज थे, उसके नीचे जाके इसने क्लोज किया है। लास्ट 3 डेज की जो क्लोजिंग आ रही थी, उसके नीचे जाके इसने क्लोज किया है। पर आपके साथ अगर मैं चीजें डिस्कस करूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये भैया, ये जो एरिया है ये, ठीक है, ये वाला। नाउ ये एरिया कौन सा है, ये है जो डबल टॉप टाइप नहीं लगा था। इसको ब्लैक कलर का करता हूँ, हाँ। ये जो डबल टॉप नहीं लगा था इस तरफ, ये वाला एरिया है। 22,000 क्या कहते हैं, 770 से लेके 22,000, आप कह लीजिए 850। ठीक है, 22,800 के आसपास का ही है यार। ठीक है, ये मेरे ख्याल में 22,774 के आसपास है, ये है 22,792 के आसपास। इस प्रकार से कुछ हैं, डबल टॉप टाइप कुछ लगे थे। तो 22,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इधर अगर आपको निफ्टी मिलता है कल के दिन, तो जरूर बाय करिए। ठीक है, 22,750 का एसएल डाल दीजिए, और कल अगर आपको ये फिगर दिखती है तो जरूर ये 50 पॉइंट का एसएल डाल के बाय करना है। पर अगर आप बाय करते हैं तो फिर मार्केट को ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, आपने ऊपर जाते हुए प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी है, जरूर करनी है, जरूर करनी है।
लेके नहीं बैठे रहना है, ठीक है। निकलिए 22,930 के आसपास निकलिए, 22,970 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक करिए, 23,040 के आसपास डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुक करिए, 25 के आसपास, ठीक है। इस प्रकार से डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुक करते रहना है। तीन चार लो 22,800 एक बढ़िया लेवल है जहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। तो ये लेवल दिखे तो आप बाय करिए, अदरवाइज अवॉइड कर दिए। यहाँ कुछ नहीं रखा, इस जगह कुछ नहीं रखा। टोटल निफ्टी में अवॉइड ही है मेरा व्यू, इग्नोर करना है निफ्टी को। एक ही ट्रेड लिया जा सकता है 22,800 के आसपास से विद एसएल ऑफ 22,750, और कोई ट्रेड मैं आपको निफ्टी में सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जैसे ही 70-80 पॉइंट के ऊपर बाइंग पोजीशन से निकल चले, भैया आप प्रॉफिट जरूर बांधिए, इससे ज़्यादा निफ्टी में कुछ सोचिए मत। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है, और मतलब कैंडल तो नीचे की तरफ आके बनी है, कल से नीचे की तरफ इसने क्लोज किया है, ठीक है, पर ये अभी भी ऊपर जा सकता है। और ये जो है ना, ये जो ओपनिंग थी इसकी कल के दिन, वो क्या प्राइस है एक बार देखते हैं। 105, एक मिनट, कल की ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, वो है 49,281, ये क्लोजिंग 49,281, मोटा मोटा 49,300 एक लेवल लेके चलिए। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है, ठीक है, मतलब इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी दिखता है, तो 500 पॉइंट आगे की कॉल और 500 पॉइंट पीछे की पुट, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं करंट एक्सपायरी की, करंट एक्सपायरी की, मतलब कि 49,800 की कॉल, ठीक है, और 48,800 की पुट। अब इसमें कैच क्या है जिनका ध्यान रखना है, ये ट्रेड या तो आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले ले लेना है, या ये ट्रेड आपको 1 बजे के बाद लेना है। इस 10 से 1 के बीच में अगर 49,300 स्क्रीन पे आता है, ठीक है, देन वेट फॉर माय मैसेज। वहां पे पेयर ट्रेडिंग नहीं करनी है। पेयर ट्रेडिंग या तो 10 बजे से पहले पेयर बना लीजिए 9:45 9:50 तक, या फिर 1 डेढ़ बजे के बाद पेयर ट्रेड बनाना है। और वो भी कब बनाना है, जब इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आपको दिखे। ये सिंपल सी चीज है जिससे आप वॉलेटिलिटी से लड़ सकेंगे। एकदम से 200-300 पॉइंट ऊपर, एकदम से 200-300 पॉइंट नीचे, ठीक है, आपका पैसा बन जाए, कम बनेगा पर बन जाएगा, प्रॉफिट जो है कम होगा पर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे एनालिसिस की बात करूं, तो ये जाता तो मुझे अभी भी ऊपर ही दिखता है इस प्रकार से, और हो सकता है मार्केट में आपको ये थर्सडे एक बढ़िया तेजी देखने को मिले, बढ़िया तेजी, जिसमें बैंक निफ्टी 50,000 का आंकड़ा छुए और निफ्टी शायद आपका 23,200 के आसपास का आंकड़ा छुए। ये हो सकता है, इस बृहस्पतिवार वाले दिन हो सकता है, ठीक है। पर इसके कुछ लेवल रहेंगे जो होल्ड करने जरूरी हैं, जो होल्ड करने जरूरी हैं, जैसे बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए, तभी ये व्यू मेरा जो है कायम रहेगा मार्केट में। और निफ्टी आपका 22,930 इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए, तब ये व्यू रहेगा कि वो एक बार 23,200 के आसपास जा सकता है, और ये 50,000 क्रॉस हो सकता है, उसके लिए ये लेवल होल्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा मार्केट को लेके सीन सिनेरियो, हमारा ट्रेड प्लान। इस प्रकार से मार्केट चलेगा तो हम उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम उसको अवॉइड करेंगे। बहुत क्लियर कट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ रहेगा तो कहीं से भी 100-150 पॉइंट एकदम से सरक सकता है, ठीक है, इस प्रकार का मार्केट है।
है ना, वॉलेटिलिटी अब बढ़ जाएगी अगले 3 दिन में, तो वो अगर आप झेल सकते हैं तो आप एग्रेसिव टाइप प्रो टाइप के ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग करिए, अन्यथा टॉम एंड जेरी की तरह मार्केट को देखिए। ठीक है, और मार्केट को अगर नहीं देख सकते ना बिना ट्रेड लिए, तो भाई आपको प्रॉफिट जिंदगी में नहीं होगा। प्यार कहाँ गया यार मार्केट से, बोलते ना मार्केट मेरा पैशन है। अरे भाई जो पैशन है तो फिर देखो उसको बिना ट्रेड लिए, 9:15 से लेके 3:30 तक बिना ट्रेड लिए देख के देखो मार्केट को, और उस देखने में आपको मजा नहीं आ रहा है ना अगर, तो समझ लीजिए आपको मार्केट से प्यार नहीं, आपको जुए की लत लग गई है कि बस मुझे अंगूठा दबाना है। तो स्टॉक मार्केट का वो नहीं है, आपको नशा है फिर लत का। ठीक है, जुए की लत लग गई है आपको, ट्रेडिंग की लत लग गई है कि बस मुझे कुछ ना कुछ दबा दूं। अरे लत लगाओ मार्केट की। ठीक है, देखो जरा, ये सबसे पहला स्टेप है भाई अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है। डीमेट अकाउंट में पैसा पड़ा हो और आपने पूरा दिन निकाल लिया हो बिना ट्रेड लिए, तो है, ये पहला स्टेप है, मतलब आप सही दिशा में हो। ठीक है, तो ये है दोस्तों एनालिसिस, ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है उस पर फोकस रखिएगा, वैसा होगा तो ही अंगूठा दबाएंगे, नहीं तो नहीं दबाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।